हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैं आज पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था। और ऐसी इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स मैं पहले भी पढ़ती रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं एक वीडियो बनाऊँ कि एक महिला को वर्किंग वुमेन होना चाहिए या हाउसवाइफ होना चाहिए। वैसे ये अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और मैं भी यहाँ पे अपने ही विचार रख रही हूँ। मैं किसी को गलत या सही नहीं बताना चाह रही हूँ, ये अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन अगर हम अपनी जो भारतीय संस्कृति को देखें या परंपराओं को देखें या एज ए ह्यूमन बीइंग देखें, किसी भी एस्पेक्ट से सोचते हैं अगर हम, तो वर्किंग होना अच्छी बात है। आजकल की और काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, लिटरेट हूँ, तो मैं भी चाहूँगी मैं जॉब करूँ। और मैंने की भी है, मैंने जॉब भी की है। इनफैक्ट अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, घर से ही काम करती हूँ, अपना फ्रीलांसिंग करती हूँ। क्या मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं ये गलत नहीं मानती हूँ कि नहीं करना चाहिए। बट उस आर्टिकल में जो था पॉइंट था, और जो कि मोस्टली जगह वही होता है कि बहुत सी महिलाओं की, बहुत से लोगों की सोच होती है कि बच्चा होने के बाद में, शादी के बाद में औरतें अपना काम क्यों छोड़ देती हैं, या फिर बहुत कम जॉइन करती हैं अगेन दोबारा जॉब, या उनको करने नहीं दिया जाता है, या वो नहीं कर पाती हैं, वो गिल्ट फील करती हैं। और उनके भी एक्सपीरियंस होते हैं कि हम भी करना चाहती हैं लेकिन बच्चे को कैसे सँभालें, बच्चा हमें प्रॉब्लम करता है, और हमारा भी करियर है, हम भी आगे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहती हैं, हमारा तो जीवन ही ख़त्म हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से पॉइंट्स हैं, वो सही हैं, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आखिर उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उनको भी निकलना चाहिए। घर में से रोटी सब्जी बनाकर ही कोई ज़िंदगी नहीं होती है, जो कि पुराने सालों से हमारी मम्मी दादी वगैरह सब करती आ रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर फिनेंशियली प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली कोई भी करेगा, करना भी चाहिए। फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? इसी का यही होता है कि भैया आप एलिजिबल हो। पहले की औरतें पढ़ नहीं पाती थीं, इसलिए वो घरों का काम या फिर घर में रह जाती थी, या हस्बैंड अकेला कमाता था, सारी ज़िम्मेदारी उस पे आ जाती थी। तो आप अपने हस्बैंड का साथ निभाइए, फैमिली के लिए अच्छा अर्न कीजिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अगर इतना है कि आप घर में आराम से, मतलब आपकी अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, दैट्स व्हाई यू आर वांट टू डू वर्क, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप काम करिए, काम करने को मना नहीं है, आप घर पे रहकर भी काम कर सकती हैं। और कोरोना के बाद से तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आजकल तो अच्छा-अच्छा फुल टाइम वर्क जो कि ऑफ़िस जाके होता था, वो भी आजकल तो पार्ट टाइम या फिर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं घर में बैठ के, स्कूल बंद हो गए हैं। तो अभी तो बहुत से चांसेस हैं, और अगर कोरोना चला भी जाता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम घर से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इसलिए निकलना है कि बाहर निकल कर ही जॉब होगी, मेरे तो कोई लाइफ़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से जॉब कीजिए। लेकिन बच्चे छोटे हैं, फिर भी नहीं है मुझे निकलना है, मेरा करियर फिर हो जाएगा। करियर कौन-सा? क्या ये करियर बनाने के लिए हमने ये मनुष्य जीवन लिया है? कि हाँ, हम पैदा हुए हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छी जॉब करनी है, बहुत बड़ा कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई एमबीए या फिर किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में या एमएनसी में जॉब करनी है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मनुष्य जीवन मुझे तो नहीं लगता शायद इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। इंसान का असली उद्देश्य है खुश रहना, खुशियाँ बाँटना, खुशियाँ पाना, दूसरों की मदद करना, अच्छे कर्म करना, और खुशी-खुशी इस दुनिया से जाना कि जब आप जाएँ, तो लोग आपको आपके कामों की वजह से याद करें, आपके व्यवहार की वजह से याद करें। पैसे के लिए तो किसी ने किसी को आज तक याद नहीं किया है। कितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो चुके हैं जिन्होंने कितना खर्चा किया, कितना सब किया, लेकिन उनको आज कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर की एक मेड भी है जिसने सालों आपके यहाँ काम किया है बहुत प्यार से, आपके घर को अपना मानकर, और हर सुख-दुख में आपके साथ खड़ी थी, और जब वो चली गई, चाहे आपका घर छोड़कर, चाहे इस दुनिया से, तो आपको उसकी ज़रूर याद आई होगी, या आज भी आती होगी। अरे वो थी तो ऐसा था। या आपका कोई रिलेटिव, कोई भी आपका ख़ास, कोई क्लोज़ आपका, आपको भी उनका व्यवहार ही याद आता होगा ना?
आपको उनका पैसा तो याद नहीं था, वो मुझे इतना सोना दे के गए, इतने कपड़े दे के गए या इतना घर दे के गए। हाँ, वो ज़रूरी है, उसके लिए तो हम करते हैं। लेकिन जस्ट कि हाँ ठीक है, दिया, एक बार ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अच्छा बिहेवियर होता है, प्यार, खुशियाँ जो हमें बाँटता है, हमारे दुःख में जो हमें खड़ा होता है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा हर पल याद आती है। तो इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं। और जब हम, ये एक लाइफ साइकिल है, इंसान पैदा होता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो बूढ़ा होता है, अपने बच्चों को पालता है, मर जाता है। ठीक है, इट्स अ लाइफ साइकिल, ये सभी का यही जीवन रहना है। तो उसी का एक पार्ट है कि हमने पढ़ाई की, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं, वेल टू डू हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिनेंशियली क्राइसिस नहीं है। तो जो फीमेल, अगर वो घर पे बच्चे का ध्यान रखती है अच्छे से, घर को से संभालती है, उसके हस्बैंड घर आते हैं, उनका वेलकम करती है खुशी खुशी, अच्छे अच्छे घर का खाना अवेलेबल करवाती है, होममेड चीज़ें बनाती है जो आजकल हम सब बाहर से खरीद रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई जॉब है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो उनकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, इफ़ यू आर रियली क्वालिफाइड एंड यू आर टैलेंटेड, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप घर पे बैठकर भी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। और जिसको वैल्यू नहीं करनी है ना, आपके हस्बैंड या आपके इन-लॉज़, वो तो आपके कमाने के बाद भी वैल्यू नहीं करेंगे। वो वैल्यू आपकी नहीं, आपके पैसे की कर रहे होते हैं कि हाँ, ये इतना पैसा ला रही है जिससे कि घर में आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा-सा जो आपको दिखाते हैं, बल्कि आप पे तो डबल मार पड़ जाती है। घर का भी करके जाओ, बाहर का भी करो। अगर आप घर का नहीं करके जाए तो मेड्स आप उसके लिए हायर कर रही हैं, खाने वाली, बर्तन वाली, झाड़ू पोंछे वाली, कपड़े वाली, बच्चे की टेक केयर वो वाली, डे केयर वाली, सब कोई। तो फिर उनकी हेडेक भी तो आपकी है ना। आज ये नहीं आ रही, कल वो नहीं आ रही है, बच्चे का ध्यान रख रही है कि नहीं, खाना कैसा बना रही है, हाइजीनिकली बना रही है कि नहीं बना रही है, ठीक है, और किस तरह से बना रही है, किस मन से बना रही है, और उनकी गुलामी इतनी सारी, तो वो भी टेंशन आपकी ही है, हस्बैंड थोड़ा ना लेंगे वो टेंशन आपकी। तो फाइनली आप एक सैंडविच बन जाती हैं, घर के काम में भी और जॉब में भी। तो इससे अच्छा है ना कि जो आपकी वैल्यू करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर आपको प्यार करते हैं, तो आप नहीं भी जॉब करेंगी, घर संभाल रही है अगर ऑनेस्टली, बहुत प्यार से अपने बच्चों को कर रही हैं, हस्बैंड टेंशन फ्री जॉब पे जाता है कि हाँ, मेरी वाइफ है मेरे बच्चों के पास में घर में ध्यान रखने के लिए, तो वो वैसे भी आपकी वैल्यू करेंगे। और जिनको नहीं करना है वो वैसे भी आपकी नहीं करेंगे, वो आपके पैसे की वैल्यू कर रहे होंगे। तो वैल्यू तो आपकी वैसे भी नहीं हो रही है। और अगर आप अर्न करना चाहती हैं, तो आप घर से भी, हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ, आप सेल्फ डिपेंड हो रही होंगी, आप एक्टिव रहेंगी, अपना बच्चे का भी ध्यान रखें, घर का भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है कि आप खुश रहेंगी। जी हाँ, खुश रहेंगी, क्योंकि वो जॉब में भागा-दौड़ी के अंदर आप चली तो जाते हैं, वहाँ जाके आप उनसे, कुलीग से बातें करके आपको लगता है कि हाँ, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट नहीं, लेकिन फाइनली आप आती हैं, थकी हुई आती हैं, इससे आपको फिज़िकली कितनी बीमारियाँ फेस करनी पड़ती हैं। आती कितना प्रेशर होता है, अरे ये वो, वीकेंड्स पे आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो प्रॉब्लम आपको ही हो रही होती है, और आप अपनी हेल्थ को कितना भी पैसा देकर खरीद नहीं सकती हैं। तो कभी इस बारे में भी आप सोचिए। और अगर आपको घर से निकलना है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, घर में रह रहकर परेशान हो जाते हैं, फिर हम हस्बैंड से झगड़ा करते हैं, लॉ से झगड़ा करते हैं, क्योंकि वही रूटीन, सुबह उठो, खाओ, खाना बनाओ, उनके लिए बनाओ, पूछो, करो, चले जाओ, ठीक है। तो आप इस बारे में डिस्कशन कर सकती हैं, या फिर कुछ किटी पार्टी जैसे जो होती हैं आजकल, वो ज्वाइन कर लीजिए आप, या कि सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पे, सुबह इतना, शाम को मुझे इवनिंग वॉक पे जाना है, वो अपनी एक सर्किल बना लीजिए, या दोपहर का एक टाइम अपना सेट कर लीजिए, या आप ट्यूशन्स घर पे ले सकती हैं। ये तो सबसे अच्छी जॉब है, आजकल तो घर घर में हर एक बच्चा ट्यूशन जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आप घर पे बैठ के कर सकती हैं। और ये किसी ने भी नहीं कहा कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप घर पे नहीं बैठ सकती हैं, इंजीनियर तो नहीं है, एमबीए हैं तो आप घर नहीं संभाल सकती हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स आपको दुनिया में मिल जाएंगी जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, और वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए घर पे रहती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो वापस अपने उसमें चली जाती हैं प्रोफेशन में। आपको मना तो किया ही नहीं ना, एक सर्टेन टाइम के लिए तो आप रह ही सकती हैं। मैं खुद कितने डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने जैसे ही बच्चा उनकी हुआ, उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, डॉक्टर की। कैन यू इमेजिन? मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। उन्होंने पूरा टाइम अपने बच्चे के बचपन को जिया है,
उसकी पूरी अच्छे से पेरेंटिंग की है। और जब वो एक सर्टेन एज के हो गए हैं, उन्होंने अगेन प्रैक्टिस स्टार्ट की। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, जो भी उनकी वो रही होगी वो रही होगी, लेकिन मैंने देखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। बस एक मन की इच्छा की बात है। भेड़ चाल का फॉलो मत करो। हर औरत ऐसे कर रही है, हाँ अच्छा हो रहा है, मेरे को भी निकलना ज़रूरी नहीं। मैं जॉब करती थी, मैं भी बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत जॉब करती थी शादी से पहले। शादी मैंने नहीं की जॉब, बच्चे को ध्यान रखा, सब कुछ किया। काफ़ी साल मैं अपनी फील्ड में बहुत बैक हो गई। मैंने दूसरी फील्ड में स्विच किया, कोशिश की, बहुत साल लगे। हाँ, अब मैं वापस धीरे धीरे कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि जब मैं चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं जॉब में जाने में बहुत थक रही हूँ, मेरा मन नहीं, फिर मुझे जाना है। तो ये आपका डिसीजन है। दुनिया को देख के डिसीजन मत लीजिए। दिस इज़ योर डिसीजन। आप लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस में खुशी मिल रही है। अगर आपकी बहुत अच्छी फैमिली हैं, बहुत अच्छे इन-लॉज़ हैं प्यार करने वाले, आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं अगर, तो क्या ज़रूरत है? आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। आप दोपहर में वैसे भी जा सकती हैं कि मम्मी मेरा मन है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर आगे जाके आ रही हूँ। आप जाइए, अपना टाइम लीजिए। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि और कि हम बस आजकल का मॉडर्न टाइम है तो हमें जॉब करनी है, औरत है पढ़ी लिखी तो करनी है, अरे मैं क्यों घर में बैठी हूँ। लोग बातें बनाते, रिलेटिव्स बोलते, बोलने दीजिए ना। आप उनको जवाब दीजिए मुँह पे कि कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से अपना घर सँभालती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। शायद आपको देखकर या आपके डिसीजन से और बहुत सी महिलाएँ जो आपके रिलेशन में हो, आपके सराउंडिंग्स में, आपके नेबरहुड में हों, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाएँ। आप डिसीजन लें तो आपको देखकर किसी और में भी आए कि हाँ, ये इतनी क्वालिफ़ाइड होके अगर ये डिसीजन ले सकते हैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए, अपने घर के लिए, अपनी खुशियों के लिए, तो व्हाई डोंट आई? मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ? तो ये आप एक बार करके देखिए, तो फिर से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मुझे लगता है वो फिर से ज़िंदा हो जाएगी। और हमारे बच्चे जो इतने भटक रहे हैं आजकल, पथभ्रमित हो रहे हैं, गलत संगतियाँ पड़ रही है, पेरेंट्स नहीं होते हैं, आप एक्सक्यूज़ मी, आप अर्न करने तो जाएगी, लेकिन उसका आप रिवॉर्ड कैसे देंगे अपने बच्चे को कि जो वो माँगेगा वो देती हैं और वही बच्चे को बिगाड़ देती हैं। ये अलग टॉपिक है जिसमें मैंने वीडियो बना भी रखा है कुछ, और मैं कंटिन्यूअसली बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये सब देखकर बहुत दुःख होता है कि सिर्फ़ कमाने की भागम-भाग में, पैसे की आपाधापी में बच्चों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जो सच में असली दौलत है आपकी, असली संपत्ति है आपकी, जिसके लिए आप इतना भाग रहे हो। बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए, अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ देने के लिए आप भाग रहे हो और वही बच्चे बिगड़ रहे होते हैं। उनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो भी कमा लेंगे बड़े होने के बाद में, और इतना तो आप उनको वैसे भी दे ही देते हैं। इतने तो कोई वीक नहीं है कि आप उनकी ज़रूरतें, नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी ना कर पाएँ। तो एक बार मेरे कहने पर सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।